Hello everyone. So let's solve some basic questions on log. So it says log of 125 plus log of 8 minus log of 10 का वैल्यू निकालना है। बताया गया था जब log की बेस डिफाइन नहीं होती तो वहाँ पे 10 ले लिया जाता है। तो यहाँ पे बेस लिखी नहीं है मतलब वहाँ पे 10 है। सो आई एम यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला log m plus log n इज log of m into n। सो मुझे इतना मालूम है log of 125 प्लस log of 8 माइनस log of 10 है। तो log m प्लस log n होता है log of m इंटू n। यह आ जाएगा log of 125 इंटू 8। उसके बाद में यहाँ पे log 10 था तो log m माइनस log n होता है log of m इंटू n। यह आ जाएगा डिवाइड में 10। क्या लगाया मैंने कि जब बीच में प्लस होता है तो नंबर्स हो जाते हैं मल्टीप्लाई, जब माइनस होता है तो हो जाता है डिवाइड। बेसिक कॉन्सेप्ट में लगाया तो आपको मिल जाएगा log of 1000 डिवाइड बाय 10। दिस अल्टीमेटली गिव यू log of 100। अब बताया गया था कि जब यहाँ पे कुछ बेस डिफाइन नहीं है, अंडरस्टूड वहाँ पे 10 होता है। देयरफॉर बताइए 10 के ऊपर क्या लगाया जाए ताकि 100 बन जाए। बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ log द आंसर इज 2, राइट। देन यू हैव log of x minus 2 plus log of x plus 2 इज log of 5। यहाँ पे हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। सो अगेन आई एम गोइंग द बेसिक लॉजिक, log m plus log n इज log of m into n। सो m into n करेंगे तो आ जाएगा log of x plus 2 into log of x minus 2 and that is equal to log of 5। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आपको log of x minus 2 into x plus 2 will ultimately give you a square minus b square और यहाँ मिल गया log of 5। दोनों तरफ log है, राइट। बेस डिफाइन नहीं थी मतलब अल्टीमेटली 10 रहा होगा तो दोनों तरफ log हटा सकते हैं हम। कट नहीं करना बिकॉज एंटी लॉग लिया जाता है, ऐसे कट करना अलाउड नहीं होता है। कट नहीं बोलते उसको, एंटी लॉग बोलते हैं। सो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज 5 विच गिव यू एक्स स्क्वायर इज 9। और अगर यहाँ पे x की बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। लेकिन अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर तो बच्चों पॉजिटिव वाले लिया जाएगा बिकॉज लॉग डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो अगर मैं -3 ले लूंगा तो ये वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव बन जाएगा तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई माय आंसर इज x is 3। देन यू हैव सिंप्लीफाई 1 upon log of abc with the base a plus 1 upon log of abc with the base b and log of abc with the base c। तो रूल यहाँ पे ये लगेगा कि log of a with the base b जो होता है वो 1 upon log of b with the base a होता है। इस प्रॉपर्टी को लगा के एक काम करते हैं, सभी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो ये अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना है तो आई हैव टू इंटरचेंज द बेस एंड द नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। बिकॉज ये वही बोल रहा है कि नंबर और बेस को इंटरचेंज करो तो आपको लिखना पड़ता है रेसिप्रोकल। सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल लेंगे और नंबर और बेस को कर दिया इंटरचेंज तो यहाँ आ जाएगा log b लेकिन बेस में आ जाएगा abc। एंड थर्ड पार्ट बन जाएगा log of c और बेस में आ जाएगा abc। सो नाउ द बेस आर सेम एंड log m प्लस log n प्लस log c है तो आपको मिल जाएगा log of abc बाय यूजिंग द बेसिक फार्मूला। विच फार्मूला? log m प्लस log n। जितनी बार प्लस आता है बच्चों उतने नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज log of m into n into p। बस वही लगाया मैंने। तो log of abc और बेस भी कितना हो गया abc, आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1 बिकॉज सेम बेस एंड सेम नंबर। देन यू हैव log of x with the base 3 and log of 6 and log of 7 is equal to 0। फाइंड x निकालना है। तो बच्चों यहाँ जाना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से। रूल कहता है कि ये 0 कब आता है, log की वैल्यू 0 कब आती है? जब जिसका log लिया जा रहा है वो वैल्यू 1 हो, है ना। तो आई एम वेरी श्योर कि log 1 जो होता है वो 0 होता है। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और इस पूरे की log की वैल्यू 0 आती है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 1 रहा होगा। सो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया log of x with the base 3 and c, this value is 1, राइट। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया हुआ है। सो अगेन बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ log ये कहता है जब 6 की पावर में 1 लगेगा तब ये वाला पार्ट जनरेट होगा और ये वाला पार्ट क्या है? log of x with the base 3। सो हमें मिल गया 6 is equals to log x with the base 3। अगेन बाय द बेसिक डेफिनेशन व्हाट वी कैन राइट कि जब 3 की पावर में 6 लगेगा तब x बन जाएगा। देयरफॉर आपका x का आंसर कितना आ जाएगा? 729। ये आपकी x की वैल्यू होगी। क्या करा आपने? बेसिक डेफिनेशन। ये वाला पार्ट जो बॉक्स में मैंने बंद किया है वो वैल्यू 1 होनी चाहिए तभी तो वैल्यू 0 आएगी बिकॉज log 1 0 होता है।
सो दिस पार्ट इज 1, राइट। अब हमने लगाया डेफिनेशन बेसिक कि 6 की पावर में जब 1 लगेगा तो ये वाला सर्कल वाला पार्ट मैंने जो किया ये जनरेट होगा। सो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद द बेस 3। सो 6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद द बेस 3 हो गया। अगेन बाय द बेसिक डेफिनेशन जब 3 की पावर में 6 लगेगा तो x बन जाएगा। तो यहाँ आ गया x की वैल्यू 729। Then you have log of x with the base 3 plus log of x with the base 9 plus log of x with the base 27 and log of x with the base 81 is equal to 25 by 4, find x. Okay. So एक काम करते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको। log of x with the base 3 plus log of x with the base 3 square plus log of x with the base 3 cube और फिर आ गया log of x with the base 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 25 by 4 दिया हुआ है। बच्चों हमने रूल पढ़ा था कि जो बेस में पावर होती है वो बाहर आके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, आपको मिल गया log of x with the base 3। फिर यहाँ आ जाएगा 1/3 और आपको मिलेगा log of x with the base 3। ये 4 बाहर हो जाएगा डिवाइड में, यानी 1/4 और आपको मिलेगा log of x with the base 3 इज इक्वल टू 25 by 4। सॉल्व करते हैं इसको, सब में से log x कॉमन निकाल लिया विद द बेस 3 ऑफ कोर्स। तो ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 25 by 4। ऐसा कुछ है, राइट। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ मिल जाएगा log ऑफ x विद द बेस 3 और जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाएगा इसका एलसीएम हो गया 12, राइट। तो आपको मिल जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25 by 4। सो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है log ऑफ x विद द बेस 3, साथ में ब्रैकेट आ रहा है जिसमें डिनोमिनेटर मिल रहा है 12 और मिल रहा है 12 प्लस 6 इज 18, 18 प्लस 4 22 एंड 22 प्लस 3 इज 25। तो इज इक्वल टू में आ रहा है 25 by 12 और यहाँ मिल रहा है 25 by 4। सो जब सिंप्लीफाई करा जा रहा है इसको तो मिलेगा log ऑफ x विद द बेस 3। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल करना अलाउड है। ये log ऑफ x अलग था और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है। सो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 3, राइट। सो अगेन बाय द बेसिक डेफिनेशन व्हाट वी कैन राइट, वी कैन से 3 की पावर में 3 लगेगा तब x बनेगा। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 27 है, राइट। देन यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एज log 2 मतलब बेस बोल रहा हूँ मैं, log 2 एंड यहाँ पे लिखा है √3 और 6561 है। सो हम स्टार्ट करेंगे अंदर वाले एंड से। 6561 है, इसको आप जब फैक्टराइज करोगे 3 से, सो 3 से क्या, तब 2 जा 3 1 जा 3 8 जा 24 एंड उसके बाद आपको मिल गया आई थिंक 7 जा, फिर 3 से डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 729 और अब तो मालूम है आपको 3 आने वाला है 6 बार, है ना। यहाँ मिलेगा आपको 243, फिर मिलेगा आपको 81, फिर मिलेगा 27, फिर मिलेगा 9, सॉरी 3 है, फिर मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 3। कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार मिलेगा, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, दिस इज लॉग, यहाँ पे फिर लॉग है, यहाँ पे फिर लॉग है, यहाँ पे √3 है और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर में 8, राइट। सबसे पहले अंदर सॉल्व होगा। तो अब ये बोला हुआ है कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। सो √3 के ऊपर क्या लगाया जाए कि ये वैल्यू आ जाए, ये सॉल्व करना है अपने को। सो इन शॉर्ट ये ऐसा हो जाएगा कि ये लॉग ऑफ ये 8 आ जाएगा बाहर मल्टीप्लिकेशन में और ये रूट है यानी 1/2, ये आ जाएगा डिवाइड में 1/2 और अंदर आ जाएगा log ऑफ 3 विद द बेस 3। सो इन शॉर्ट आपको मिलेगा log 16, साथ में आ जाएगा ये वैल्यू कितना 1। अब जाइए बेसिक डेफिनेशन से, बताइए 2 के ऊपर क्या लगाया जाए, 2 के ऊपर क्या लगाया जाए कि 16 आ जाए। तो आई कैन से 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। सो आई कैन से log और ये आ गया 4। अब डेफिनेशन कहता है कि 2 के ऊपर क्या लगाया जाए कि 4 आ जाए, 2, तो अल्टीमेटली ये आ गया 2, बेस 2 था ही,
टू के ऊपर क्या लगाया जाए कि टू आ जाए, वैल्यू इज 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट।